18 अप्रैल 1952 को चुनाव आयोग ने भारत के पहले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदाता सूची का प्रकाशन करवाया, जिसके अंदर कुल मतदाता थे 715। जब नॉमिनेशन फॉर्म भरने की बारी आई तो केवल दो ही व्यक्तियों ने नॉमिनेशन भरा। पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे व्यक्ति थे जनाब शेख कादिर हुसैन। और जब रिटर्निंग ऑफिसर के पास में ये फॉर्म भरा गया तो शेख हुसैन का नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया। और उस जमाने के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर थे श्री एमएन कोल। जब उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया तो एकमात्र उम्मीदवार बचे डॉक्टर राधाकृष्णन। तो 25 अप्रैल 1952 को इन्हें निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया। 13 मई 1952 को इन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण किया। तो 12 मई 1957 को इनके कार्यकाल को 5 साल पूरे हो गए। तो उससे पहले चुनाव आयोजित करवाने जरूरी थे। फिर से रिटर्निंग ऑफिसर थे श्री एमएन कोल। इस बार भी जो नॉमिनेशन भरे गए उनमें वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट एकमात्र डॉक्टर राधाकृष्णन ही थे। तो उन्हें फिर से 23 अप्रैल 1957 को विजेता घोषित कर दिया गया और इस बार भी चुनाव नहीं हुए थे। इस बार जो मतदाता थे उनकी संख्या बढ़कर हो गई थी 735 और डॉक्टर राधाकृष्णन ने फिर से 13 मई 1957 को भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण किया और इनका कार्यकाल फिर 5 वर्ष तक रहा। तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, दूसरे उपराष्ट्रपति भी यही बने और शुरुआत के अंदर 10 वर्षों तक लगातार ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे। और खास बात यह भी है कि दोनों ही बार इनके पद के लिए चुनाव नहीं हो पाए थे और इन्होंने एक ही राष्ट्रपति के साथ में सबसे लंबा कार्यकाल भी पूरा किया। और उस जमाने के अंदर लगातार 10 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रपति भी रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।